मंगल राम से जय हम नमः समय सारी मनुष्य बना उत्तम कुल और सत्य धर्म का श्रवण उत्तरोत्तर दुर्लभ है। ऐसे साथी से ज्ञानधारी गुरुदेव और उनकी पुरुषार्थ प्रेरक वाणी के श्रवण का योग अनंत काल में महापुण्योदय से प्राप्त होता है। इसलिए प्रमाद छोड़कर पुरुषार्थ करो। सब सुयोग प्राप्त हो गया है, उसका लाभ ले लो। सावधान होकर शुद्धात्मा को पहचान कर भव भ्रमण का अंत लाओ। पूज्य बहन श्री। कितना मधुर संबोधन है। इस जन्म से पहले जहाँ भी था उसने इस जगह पे पैदा होने के लिए क्या पुरुषार्थ करा? प्रश्न समझ आया? क्या प्रश्न? इस जन्म के शुरुआत तो करे, सारी दुनिया ने करे। अरे सुनो बस चुपचाप। इसने कोई सोचा था कि मैं उत्तम कुल में पैदा हूँ? इसने कोई सोचा था कि मैं इसी बड़ी सिटी में पैदा हूँ? गांव में पैदा हो जाता कोई जिम्माने समझने में समझाने वाला मिलता है, कोई सच समागम मिलता है। इस दुनिया में कोई कहने वाला नहीं कि जमीन बख्श है। समझ में आई बात? क्या ऊंचा योग है, परंतु ये सब सहज हो गया। मनुष्यपना सहज मिल गया, उत्तम कुल मिल गया, सत्य धर्म का श्रवण मिल गया। सब उत्तरोत्तर दुर्लभ है, एक के ऊपर एक दुर्लभ है। और फिर उससे बहुत बड़ी बात है कि इसको सत्य श्रवण की रुचि होने लगी। हो गई ये नहीं कह रहा हूँ, होने लगी। और उससे ऊंची बात है कि इसका ज्ञान इस तत्व को झेलने लायक हो गया, समझने लायक हो गया। ये गुरुदेव की वाणी हर किसी के समझ में आने जैसी बात नहीं, बहुत ताकत है उसमें। इसी वाणी को सुनकर अनेकों ने विरोध भी किया है, अनेक सुधरे हैं और कईयों ने अपना जीवन पार कर लिया है। कोई हर एक किसी को बताना थोड़ी जो उसको अंदर में काम उपलब्धि होती है। कई जीव तर गए, इतनी ताकत है कि गुरुदेव तो मोक्ष जाएंगे, जब जाएंगे हम उसके पहले जाएंगे। इतने वीर से उठता है, कोई मामूली बात नहीं, परिणाम अंदर से पैदा होता है। और फिर ऐसे साथी से मैंने सम्यक ज्ञानधारी के वचन सुनने को मिलना, ये तो बहुत बड़ी बात है। सम्यक दर्शन के साथ में सम्यक ज्ञान, तो वो सम्यक ज्ञान की जो वाणी है वो केवली के विरह को भुलाने वाली है। ये कुलकुंडाचार अमृत चंद्राचार के जो वचन है, ये भाव से ज्ञान इसके अर्थ निकाल सकता है, भारत के बस की बात नहीं। जिसमें निमित्त का निषेध किया उसी में से निमित्त पुष्ट कर आएगा, क्योंकि ज्ञान ज्ञान में साथ है। उनका जो योग है वो पुरुषार्थ प्रेरक, हर समय प्रेरणा देती है। ये चांस चला जाएगा, ये ऐसा चांस ये सुनेगा ना तो इसको इसकी महिमा आएगी। अब ये आ गई तो इसके भोग में लग गया, इसकी महिमा नहीं आती उसको, तो ये हर एक को सुलभनीय है। कई जगह ऐसी है जहाँ जीव भव्य जीव पैदा हो गया, पर उसकी थोड़ी बहुत सत्समागम की इच्छा हो, कोई शंका हो तो समझाने वाला मिले। तो अभी यहाँ तो सब सिटियों के अंदर विद्वान अवेलेबल है, अपना कोई शंका हो तो जाके पूछ ले, कोई अर्थ समझ में नहीं आ रहा हो तो वहाँ जाके चला जाए। अभी इसके पास इतनी अनुकूलता है, संपन्नता है, शरीर स्वस्थ है, तो शिविर में जाके लाभ ले आए। अभी कोई हर एक को उपलब्ध थोड़ी है। फिर महापुण्य के उदय, इसको समझ ये नहीं आती कि धर्म का मिल जाए तो पुण्य का उदय समझ में आता है। शरीर बीमार से स्वस्थ हो जाए तो पुण्य का उदय दिखता है, थोड़ा सा अनुकूलता मिल जाए तो पुण्य का उदय दिखता है।
और ये भगवान बनने की वाणी सुनने को बनती है तो उसके मुँह से ही नहीं निकलता है कि मैं कितना पुण्यशाली हूँ। भजन में आता है मैं महापुण्य उदय से जिन धर्म पा गया। ये कैसी बात है इसकी? मैंने क्या है महापुण्य के अब इसलिए क्या कह रहे हैं कि प्रमाद को छोड़कर, तुम शर्त देखना नंबर 1, प्रमाद को छोड़कर पुरुषार्थ करो, क्योंकि प्रमादी व्यक्ति पुरुषार्थ नहीं कर सकता। अभी आप जानो, देखो सब सुयोग प्राप्त हो गया, उसका लाभ ले लो। अब शर्त देखो, नंबर 1 सावधान होकर, नंबर 2 शुद्धात्मा को पहचान कर, नंबर 3 भवभ्रमण का अंत करो। ये भवभ्रमण का अंत दो कंडीशन के बिना नहीं होता है। सावधान होकर सुनो का अर्थ क्या है? उपयोग भटक रहा है और गैस के ऊपर कुकर क्या है, उसमें कोई ना कोई समस्या लेके आया, अब यहाँ का संबंध लगेगा। यहाँ तो निवृत्त हो कि बिल्कुल कि अब यहाँ से घर जिंदे रहे तो जाएंगे, इतनी निवृत्ति के साथ बैठे तो उतरते बात, कोई टेंशन माथे में लेके आए, कब बंद हो कब चला कब, उसकी बस की बात नहीं। जन्म मरण का अंत करने वाली बात है। एक बात उतर जाए, एक ही बात ध्यान हो जाएगा। भव भ्रमण का अंत करो। भव भ्रमण का अंत सम्यक दर्शन के पहले नहीं होता है। अभी कल इतनी जोरदार बात चली है कि श्रद्धा ज्ञान उच्चारित ये गुण है आत्मा, वो इसके अंदर से परिणमन होता है। वो परिणमन देव कृष्ण लिखा अपने कल से हो गया था गाथा, टीका चलेगी आज, और गाथा कोई बात पढ़ो। अन्य द्रव्य से अन्य द्रव्य के गुण की उत्पत्ति नहीं की जा सकती है, एक सिद्धांत हो गया। इसको सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से उत्पन्न होते हैं, ये स्वभाव लिखा है ना। श्रद्धा गुण, ज्ञान गुण, चारित्र गुण, ये गुण है। इसमें जो परिणमन होता है पर्याय, उसका परिणमन भी कहते हैं, उसको पर्याय भी कहते हैं। तो ये उसमें जो काम हो रहा है ये उसका स्वभाव है। वो स्वभाव यानी जानना स्वभाव ऐसा नहीं, स्व माने सेल्फ और भाव माने उस गुण का वो परिणाम है। जीव का जैसे जानना स्वभाव है ना, वो स्वभाव नहीं है, समझ रहा है? स्वभाव संधि विच्छेद, श्रद्धा गुण ये स्व, इसका भाव मानना, ज्ञान गुण ये स्व, इसका भाव इसका प्रोडक्शन जानना, चारित्र गुण इसका प्रोडक्शन विकल्प है निर्विकल्प है, ये उसका अपना अपना स्वभाव है। क्या हो गया स्वभाव से कि स्व का भाव होने से किसी दूसरे का इंटरफेरेंस नहीं है, क्योंकि उसका स्व का भाव है। और स्व का भाव है तो स्व का जो भाव है, भाव है ना परिणाम, तो जो स्व का परिणाम वो स्व करेगा कि दूसरा कराएगा? कितनी अलौकिक बात है ना। अब देखो ये अभी वस्तु स्वरूप जानो कि स्वभाव, तो ये जो राग आदि का परिणाम है वो जो ज्ञान का परिणाम है। श्रद्धा तो इसके पकड़ में आती नहीं है, ये दो तो पकड़ में आते हैं, इसको जानना उत्पन्न हो रहा है, पूरे राग आदि का परिणाम हो रहा है। तो राग आदि का परिणाम हो रहा है, कुछ ज्ञान में समझने का परिणाम हो रहा है, ये समझने का परिणाम हो रहा है, ये ज्ञान का स्वभाव है ना, खुद का भाव। और ये जो इसको ये तत्व को समझने की भावना हुई और ये वाणी के प्रति इसका एक निर्णय हुआ कि मेरे जन्म मरण का और ये सारे दुखों का क्षय करने वाली ये वाणी है। ऐसा परिणाम कोई दूसरा नहीं कराता है, ऐसा परिणाम इसका स्वभाव है, इसका खुद के अंदर से आया, किसी ने कराया नहीं, कोई अभी सुना इससे ज्ञान नहीं होता। अनंत अनंत काल से वस्तु को ऐसे ही स्वभाव चल रहा है। तो अपने अंदर से जो मतिशुद्ध ज्ञान, तो मतिशुद्ध ज्ञान में से अंदर से जानना होता है, तो अभी अंदर में किस ज्ञेय को जानना है ऐसा नक्की है, ये उसका स्वभाव है। ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता उसको, समझ में आया? ज्ञेय तो इस विश्व में अनंत है,
पर उसके ज्ञान की पर्याय में अभी कौन से ज्ञेय को जानने का क्रम है, ये क्रम उसका स्वभाव है, क्योंकि ज्ञेय से ज्ञान नहीं हो रहा है। जरा मन को लगाना यहाँ पे, इसको एक जिह्वाणी सुनने का एक परिणाम पैदा हुआ, ये इसका स्व का भाव है, इसे दूसरे ने नहीं कराया। ये अभी इसको जो तत्व समझने की बात है, जो अपने उपयोग को गाढ़ करके सुन रहा है, तो ये शास्त्र से नहीं ज्ञान हो रहा है, उसको भाषा से भी नहीं ज्ञान हो रहा है। इसको ये समझ में आ रहा है कि एक एक पदार्थों के परिणामों की पर्याय स्वतंत्रता से होती है, और इस स्वतंत्रता को स्वीकार करने से कर्ता बुद्धि का नाश होता है, और उससे जीव को ज्ञाता बुद्धि प्रकट होती है, जीव परमात्मा बनता है। ये ज्ञान कोई भाषा से नहीं आ रहा है, ये इसके अनंत काल में इसके अंदर से इसके ज्ञान वो जो परिणाम है, वो अनंत काल से इस क्रम में आने का काल था। वो जब ऐसा वो आया, तब ये भाषा और समय साहब उसमें निमित्त हुए। अरे इतना समझ में आया कि इससे कुछ नहीं हो रहा है, इससे अगर हो तो सबको एक जैसा होना चाहिए। आप जिसके नहीं, आप तो अपनी बात करो। अंदर से हो रहा है, कर नहीं रहा है, कर नहीं रहा है, यही तो समझा रहे हैं। होना था। अब उसके आगे बात करना है मेरे को, कि ये जो इसका परिणाम इसके अंदर से इस क्रम में हुआ, ये परिणाम ये बता रहा है कि इस जीव की काल लब्धि पक गई है, और इसकी होना बहुत अच्छी है, क्योंकि ये परिणाम किसी ने कराया नहीं है, ये परिणाम उसके अंदर से अपने आप पैदा हुआ है। अब उसके बाद इसका ज्ञान फिर से स्वतंत्र है, कि इस बात को महत्व देता है कि वो दुनियादारी के खाने पीने विषय विषय की बात को महत्व देता है। ऑप्शन तो फिर इसके हाथ में है ना, न्याय समझ में आऊंगा। ये अभी इतना कहा ना, उत्तम कुल, उत्तम मनुष्य पर्याय, इसमें कुछ ना करा क्या इसने पिछले जन्म सोचा था कि मैं इंदौर में ऐसी जगह पैदा हूँ जहाँ जब मेरे को रोज स्वाध्याय मिले, तो सब अपने आप ऑटोमेटिक ही हुआ है ना। इसने सोचा था कि गए जन्म में कि मेरे को गुरुदेव के समय पे पैदा हुआ, फिर मेरे को समय सार सुनने को मिले, ऐसे विकल्प कर रहे थे क्या इसने? तो किसने कराया? तो किसी ने नहीं कराया, जगत को कोई करता धरता है ही नहीं, सब इसकी जैसी योग्यता हो। अब जिसको नरक ही जाना है वो कहाँ हो जाएगा, पाकिस्तान में पैदा होएगा, और उन्हीं के गुट में उनकी बात सीखेगा। तो इस जीव का सीखना स्वभाव है, जिस माहौल में रहता वो बातें सीखता है। आपको इसकी महिमा आ रही है? इस माहौल में कौन से विकल्प से पैदा हुआ है, ये सब छट गए कि नहीं अपने आप? जो जिसको होना दूसरी खोटी है, उस इसकी वाणी के विरोध करने का परिणाम कराया किसने? उसके अंदर से पैदा हुआ है। बताओ किसने कराया? जिस जीव की खोटी होना हो, उसको खोटी गति में जाना हो, तो अभक्ष खाने का परिणाम कौन कराता है? वो अभक्ष पदार्थ कराते हैं कि उस अभक्ष को खाने के लिए किसी के उपदेश की जरूरत है? अरे आपको समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ रहा है? और आपके घर में मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे सब विभिन्न जाति के परिणाम वाले जीव? प्रश्न कराता कौन है? कोई नहीं कराता। उसकी जैसी जैसी होना हो, वैसे वैसे उसके परिणाम ऑटोमेटिक होते हैं, और वो इतने निरपेक्ष होते हैं कि किसी की जरूरत नहीं है उसको। जब वो परिणाम कोई कराता नहीं तो सुधरवाएगा भी नहीं कोई भी। कैसी अद्भुत बात है। अब बात तो ये है मेरा समझ में परिणाम अच्छे होने वाले होंगे तो हो जाएगी, ऐसा हो जाएगा। सहज अवक्ष खाने के भाव में तो सहज अवक्ष खाने के भाव उसका ज्ञान यहाँ जितना जिन्होंने सुन रहा है वो पुरुषार्थहीन नहीं होता है। ये तो पहली समझ आ गई उसको ये पता लग गया कि मेरे परिणाम का फल मेरे को भोगना पड़ेगा, तो उसको अवक्ष खाने का परिणाम पैदा ही नहीं होगा। तो गुरुदेव से सुनना हो तो उनकी भाषा में कि जिसको केवल ज्ञान होने की पात्रता पक गई हो, तो उसको पहले केवल ज्ञानी की सत्ता मंजूर होती, फिर सर्वज्ञ स्वभाव की होती है। बात समझ आ रही है? तो जिसको ऐसी श्रद्धा तरफ जिसका ज्ञान जा रहा है, तो केवली ने नहीं देखा है कि उसको अभक्ष खाने का परिणाम होगा, क्योंकि ज्ञान जिंदा हो रहा है, उसका ज्ञान में जानने की जागृति चल रही है, तो वो इतना अलर्ट होता है कि वो ज्ञान सम्यक ज्ञान की तरह काम करने लगा है, तो किसी भी गलत ठिकाने पे उसको फंसने नहीं देता है।
अब इस खाने की बात तो बहुत दूर है। इतना चतुर और चौकन्ना होता है कि सूर्य निकलने का तो है 7 बजे, पर 5:30 बजे प्रकाश से पता लग जाता है कि दिन उगने वाला है। ऐसा इसका ज्ञान पहले से समझ जाता है कि मैं जिस जगह पे जा रहा हूँ वहाँ कौन सी क्वालिटी का माल मिलेगा। समझ में आता है। अपन सारे लोग जो भी भोजन नहीं करते, तो किसी के यहाँ भी जाने का निमंत्रण हो तो पहले पता लग जाता है उसको कि वहाँ क्या मिलेगा। नहीं पता लगता तो पहले से अपनी तैयारी से जाता है तो नहीं खाना, और या फिर खाना तो जो अपना खाना वो खाना। तो बोलो यहाँ पता लग गया कि नहीं उसको, तो उसको ऐसा उस खाने का परिणाम वाली बात तो बहुत हल्की है। अभी अपने तो बहुत ऊंची बात चल रही है। अभी तो इसकी पात्रता अंदर से प्रकट हो रही है। ये कुंदाचार्य का आशीर्वाद दे रहे हैं कि वो तेरा स्वभाव है। स्वभाव में जानना स्वभाव नहीं, तेरे अंदर से उत्पन्न होने वाला परिणाम है। इस बल पे ही तो भगवान निराकुल है। इस बल पे तो सम्यक दृष्टि ज्ञाता है कि एक एक जीव के अंदर से उसका जो भी परिणाम हो रहा है, चाहे विपरीत हो रहा है चाहे निर्मल हो रहा है, ये उसका उस समय का स्वभाव है। ये उस समय का उसका सत्य है, और इस सत्य को कोई नहीं रोक सकता। ये क्षणिक सत्य है। वहाँ 2 तरह के सत्य है, एक त्रिकाली सत्य है और एक क्षणिक सत्य है। ये भी सत्य है, और ये भी इतना निरपेक्ष है कि आत्मा परम शुद्ध भगवान स्वरूप विराजमान होने पर भी परिणाम मिथ्या दर्शन के चल रहे हैं। महामलिन विपरीत सिद्ध भगवान की खान जैसा विराजमान गायक तत्व और गंदा परिणाम इतना कि गंदे से गंदे परिणाम और पदार्थ को अपना मानता है। ये उस समय का सत्य है, उसको वो खुद भी नहीं रोक पा रहा। स्वयं तो रोक सकता है, स्वयं तो रोक सकता है। स्वयं मने कौन? स्वयं मने कौन? द्रव्य की पर्याय। वो समय की पर्याय ने तो अपराध कर लिया, आप कैसे रोकेंगे? पर्याय की टाइम कितना, लाइफ टाइम कितना, तो पैदा तो कर ही लिया उसने। सुनो सुनो, सब शांति से सुनो, सब समाधान आ जाएंगे, अपने आप आएंगे सब। ध्यान से सुनो और फिर घर पे विचार करना, तो आपका ज्ञान खुद समाधान देगा उसमें कि ये सब स्वतंत्रता को समझना, इसी का नाम पुरुषार्थ। पुरुषार्थहीन नहीं होएगा, एकदम जगत से ज्ञाता हो जाएगा। परमात्मा बन के अपने अंदर होने वाले इन परिणामों का नाटक देखेगा, इसमें जुड़ेगा नहीं। ये पुरुषार्थ है। ऐसे परिणाम को रोक दे तो वस्तु स्वरूप को फेल करने की योजना बना रहा है। मैंने वो आने वाली पर्याय को रोक देगा, नहीं आए समझ। शांति से सुनो, लेकिन सब बात आएगी अपने आप, अपने क्रम में आती है। वो क्रम में ज्ञान, आपके ज्ञान में आने का काल होएगा तो ऐसा बनाव भी बन जाएगा, आ जाएगी। क्योंकि भाषा से कोई ज्ञान नहीं हो रहा, किसी को नहीं हो रहा, और इस शास्त्र से भी किसी को नहीं हो रहा। यही तो गाथा कह रही है। ये अपना अपना उस समय में होने वाला स्वभाव है, माने उस गुण का, उस समय का स्वतंत्र परिणाम है, और वो क्रमबद्ध है। अभी जगत के अंदर कितने अनंतों पदार्थ हैं, पर इसके अंदर में से, ज्ञान के अंदर में से जिस पदार्थ को जानने की योग्यता और जिसको जानने का काल और जितनी इसकी खिलावट है, उतना अंदर से जानता है, ज्ञेय से नहीं जानता है। मेरे को इधर जानने का काल है तो इधर का ज्ञान कैसे होएगा? जानने का काल ही इधर का है, तो जानने का काल इधर का, तो दृष्टि वगैरह इधर है, तो हमको लगता है कि इधर से ज्ञान, इधर से नहीं हो रहा है। और यही सब जानने का अंदर से उभाड़ प्रकट हुआ, तो 3 लोग 3 काल एकदम से जानने में आ गया। वो तो पहले से ही था। इस जीव को ये बात समझ में आई तो इसके ज्ञान के लिए, दृष्टि के लिए दुनिया में कोई विषय बचे ही नहीं जिसको ये देखे। और जब ये काम हुआ तो उसका ज्ञान अपने ज्ञान के ऊपर सरेंडर हो जाता है। सरेंडर माने जानने योग्य पदार्थ को जान लेता है। ये गाथा ही की रही है। कितनी गजब की बात।
हलवा बनना है ना, 5 जने का हलवा बनाना है। तो कल्पना करो कि उस आटे को सीखने के लिए आधा घंटा लगता है ना। तो आधा घंटा लगता है, तो कोई मैंने प्रैक्टिकल नहीं करा हुआ, दृष्टांत बता रहा मुझे कोई कहे कि नहीं लगता आधा घंटा, 1 घंटा लगता है, दृष्टांत में माथा फोड़ने लगे, दृष्टांत तो बस समझ। तो अब वो आटे को में घी डाल करके उसको सेकना शुरू करा। अब मान लो आधे घंटे के अंदर 1000 पर्याय होने वाली है आटे को बदलने की। बदलेगा ना आटा, कच्चे आटा से सीखेगा, तो उसे मान लो कि 1000 पर्याय होगी। तो अब आटा और घी में जो सेकना शुरू करा, तो पहले समय की पर्याय में कुछ सिखा कि नहीं सिखा, फिर दूसरे में, फिर तीसरे में 900 पर्याय तक वो सिखा के नहीं, और कच्चा है कि नहीं, कच्चा है ना। अब उसको 1000 पर्याय के बाद सीखना है, ऐसे समझ लो। तो वो हर पर्याय में सीख रहा है कि नहीं सीख रहा है। अब उसकी क्रमबद्धता के अंदर 990 वाली पर्याय में भी उसको चेक करा, तो अभी थोड़ी सी कसर है ना, क्योंकि तो अपने को तो नहीं पता कि 10 पर्याय बाकी है, और इसमें देख रहा है थोड़ी कसर है। वो कसर वसर कुछ नहीं है, उसका खाली बाकी है 10 पर्याय जितना। अब वो जब पूरा 999 के बाद उसने देखा, बस हो गया, और उतारा, हो गया। अब प्रश्न यह है कि 1000 नंबर की पर्याय को आने के लिए जब आधा घंटा लगेगा, तो इसके पहले कब आ सकती है, क्योंकि उसका उत्पाद का क्षण है। इसी का नाम क्रमबद्ध पर्याय है, इसी का नाम वस्तु की स्वतंत्रता है। और वो आटा न तो घी से सीख रहा है, न अग्नि से सीख रहा है, न चम्मच से सीख रहा है, न बाई से सीख रहा है, वो अपनी पर्याय अपनी योग्यता से बदल रहा है। और जब वो बदल रहा है, तो ये सारी चीजें वहां पर है, पर ये कुछ भी नहीं कर रही, ये अपना अपना काम कर रही है। अग्नि आटे को सेक रही है कि जल रही है, जल रही है। अब अपना क्या दिखता है, सेक रही है। जो अग्नि आटे को छू ही नहीं रही है, क्योंकि अग्नि के बीच में तो बर्तन है, कढ़ाई है। वो बर्तन गर्म हो रहा है कि आटे को सेक रहा है, अरे ये जीव राग कर रहा है कि रोटी बना रहा है, क्या चमत्कार, जादुई चमत्कार। ये गाथा के लिए सर्व द्रव्य अपने अपने स्वभाव से, स्वभाव में संधि विच्छेद है, वो जानना स्वभाव नहीं है, स्वभाव माने अपने उस गुण से उत्पन्न होते। माने द्रव्य तो तीनों काल उत्पन्न नहीं होता है, उसमें जो परिणमन होता है उसको पर्याय कहते हैं। और उस पर वो बोलने में बोलचाल की भाषा में ही आता है कि जीव अपने स्वभाव से उत्पन्न होता है। तो जीव में उत्पन्न होता है, जीव में परिणाम उत्पन्न होता है, उसी को पर्याय कहते हैं, उसी को परिणाम कहते हैं। जिस तरीके से द्रव्य और गुण निरपेक्ष होते हैं, उसी तरीके से पर्याय भी एक समय का सत्य है और वो निरपेक्ष होती है। दर्शन मोहनी कर्म के क्षय से सम्यक दर्शन होता है, ये बात सिर्फ व्यवहार की है, क्योंकि दर्शन मोहनी कर्म वो पुद्गल है, कर्म पुद्गल है, और वो जो सम्यक दर्शन वो जीव की पर्याय है। और दोनों काम अपने अपने कारण से इधर इधर दर्शन मोहनी कर्म अपने आप क्षय हो रहा है, और इधर उसके क्षय होने का काल है, और इसके इधर अंदर कितनी गजब की बात है। इतना निरपेक्ष सत्य सुनो, अमृत झरे अंदर, जगत का सब बोझा उतर जाएगा। जगत के कौन से पदार्थ तो तेरे अंदर, तेरे परिणाम को तेरी आवश्यकता नहीं है, तो दूसरे को तेरी कहाँ आवश्यकता है। अगर तब वस्तु स्वरूप में तो केवल यानी करेंगे क्या वहाँ पे, उनको राग पैदा क्यों नहीं होता है, तो उन्होंने तो वस्तु को देखा है। तो वस्तु के अंदर उत्पाद व्यय ध्रुव होने से हर एक पदार्थ में उत्पाद व्यय हो रहा है, अनंत से अनंत तक हो रहा है, तो उसमें किसी की जरूरत ही कहाँ है।
और वो कैसा होएगा कि वो जैसी उसकी योग्यता होगी वैसा होएगा, कि उसको अनंत काल भटकना है तो अन्यमति में पैदा होएगा, गलत आचरण करेगा, उसमें सब व्यसन लिप्त होएगा, धन भंग करेगा, उसको कोई सिखाता थोड़ी, अपना आप ही करेगा। पैदा हुए बच्चे को 2 महीने में 3 महीने में मारना पीटना बाल खींचना कौन सिखाता है? वो करता है कि नहीं करता? वो सब करता है अपने आप। इतना ज्ञान है उसको कि किसी चीज की आवश्यकता है तो रो के दिखा देता है, माँ भी समझ जाती है कि रो रहा है, इसको चीज चाहिए, और वो चीज मिली और शांत हो जाता है। तो तुमको भी सिखा देता है। कैसी अद्भुत बात है। देखो 2 चीजें, एक इधर शुद्धात्मा, इधर शुद्धात्मा है, इधर लोकालोक है, ये ज्ञान की पर्याय। ये ज्ञान की पर्याय इधर देखती है करती है तो यहाँ पर मिथ्या दर्शन होता है, क्रमबद्ध में होता है ना। अब और इधर देखती है तो आत्म दर्शन होता है, सम्यक दर्शन होता है। अब इसकी जो पर्याय उत्पन्न हो रही है क्रम से एक के बाद एक, तो जिस समय में इसको विपरीत मान्यता का जन्म हुआ मिथ्या दर्शन का, तो मिथ्या दर्शन का एक प्रोडक्शन हुआ। अब इसने भगवान से पूछा कि ये मिथ्या दर्शन का काम कैसे हुआ, कि भाई ये मिथ्या दर्शन जिस समय में पैदा हुआ उस समय में तेरी दृष्टि कहाँ थी? तो उस समय तेरी दृष्टि गेय के ऊपर थी। उसने कहा है कि उसका तो प्रश्न ही नहीं है, जो काम जहाँ हुआ है तो भगवान भी बताएंगे उसके एक समय। उसने कराया वो नहीं कि उस समय में इस जीव के अंदर काम क्या चल रहा था, कि इसका काम यह था कि वो ताका जाकी कर रहा था। समझ में आया? अब इसको जब अनंत काल में वीतराग निर्मल पर्याय का जन्म होना था तो निर्मल पर्याय का जन्म हुआ, तो निर्मल पर्याय का जन्म हुआ तो फिर भगवान से पूछा कि ये निर्मल पर्याय कैसे पैदा हो गई है, क्योंकि आत्मा से होती तो आत्मा तो अनादि से था और आप तो कोई कराते ही नहीं हो, कि भाई जिस समय यह हुआ है काम उस समय तेरी दृष्टि, तेरा विषय, तेरा लक्ष्य शुद्ध आत्मा था, तो न शुद्धात्मा समय दर्शन कराता है और न पर कोई जीव मिथ्या दर्शन कराता है। इतना स्वतंत्र काम होता है। जब भगवान के आगे हाथ जोड़ने का निषेध आ गया, वह किसके आगे हाथ जोड़ेगा? जो भगवान के हाथ नहीं जोड़ता उसको दुनिया में सबके हाथ जोड़ना पड़ते हैं, मेरा काम कर दो। आपको कोई बात समझ में आई? क्या कहा है? और जो भगवान के हाथ जोड़ना बंद कर देता है उसके हाथ दुनिया जोड़ती है। अरे कैसा मार्ग है, इसको सुन के प्रसन्नता नहीं आती। एक एक चीज के लिए भीख मांगता है, आप मेरे को रोटी दे दो, मकान दे दो, कपड़ा दे दो, धन दे दो, ये दे दो, इज्जत दे दो, और कुछ नहीं तो इज्जत ही दे दो। क्या करे, तेरी इज्जत तो तेरे पास है, तू खुद ही भीख मांगता है, कोई दूसरा क्या करे उसको। आचार्य इतना बढ़िया दृष्टांत देते हैं, सबको समझ में आ जाए। देखो टीका, अब आप कुंदाचार्य ने हिंट्स भी नहीं दी कि मैं रागदेशी बात करूंगा। अमृत चंद्राचार्य ने दोहन किया उसका। 1000 वर्ष पहले जंगल में आचार्य बैठे थे, अपना ध्यान लगाते थे, आँख खुली तो कुमार दिखा। जंगल में और क्या दिखेगा, तो कुमार के दृष्टांत बनाया। टोडरमल जी का प्रिय दृष्टांत वैद्य और मरीज, कुंदाचार्य का दृष्टांत कुमार और घड़ा है, और अपना दृष्टांत रोटी और भाई। क्योंकि जिससे पाला पड़ता उसे समझ में आएगी, सिद्धांत सबके एक जैसे ही है। देखो ऐसी शंका भी नहीं करना चाहिए कि परद्रव्य जीव को रागादि उत्पन्न करते हैं, है ना। आगे यहाँ से पढ़ो, परद्रव्य मेरे को, जीव मेरे को, रागादि माने मिथ्या दर्शन को कशा है। परद्रव्य यानी जगत के अन्य पदार्थ, यानी घर में रहते हैं तो घर के लोग, माता पिता पत्नी बच्चे वगैरह वगैरह, ईंट सुने पत्थर का मकान, समाज, काम व्यापार व्यवसाय करता है, कस्टमर सर्विस, ये सब पर मेरे को एक विकल्प का परिणाम और मिथ्या दर्शन का मेरे
को अपना मानने का परिणाम कराते हैं। ऐसा ये जीव मान रहा है। आचार्य कह रहे हैं ऐसी शंका भी मत करना कि ये कराते हैं, आरोप तो लगाना ही मत। क्या करे, तेरे अपराध के लिए दूसरा कोई जवाबदार थोड़ी है। दूसरा यदि दूसरा उसका कोई जवाबदार हो तो फिर उसको सजा भोगना चाहिए। जब वो सजा नहीं भोगता इसका अर्थ है कि उसने नहीं कराया। उसको अपना मानने का क्लेश किसने भोगा है? तो जिसने क्लेश भोगा वो करता है कि जो दूर खड़ा वो करता है? नहीं आ रही समझ? जब भी घर पे क्लेश हो, जब भी कभी से भी होता है कि हमेशा होता है? कोई ठिकाना नहीं, 24 घंटे ही होता है। 24 घंटे होता है तो उसके अंदर क्या होता है कि विकल्प और कषाय होते हो तो पकड़ में आ जाती है, और मिथ्या दर्शन तो 24 घंटे रहते हैं ना धारण प्रवाह, तो वो इसको पकड़ में ही नहीं आता है। जैसे वो पुत्र मेरा है तो बोलना थोड़े पड़ता है उसको, ये घर मेरा है, ये शरीर मेरा है, तो ये तो अजपा जाप की तरह चला ही करता है। और वो कषाय तो कभी से भी पैदा होती है कि ये दोनों से ही क्लेश होता है। अब वो क्लेश पकड़ता है, क्लेश का कारण नहीं पकड़ता। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसको क्या अपने को अभी जिन्होंने जगा रही है इसको, आप तो सिर्फ ये बात सुन करके सुनने की पद्धति होती है, ये बात सुना रहे आपको, ये बात को अपने श्रद्धा में और जो घर पे करते हैं अनादि से करते आए, ये काम भी आज से नहीं कर रहा है, हर गति में यही करता है। शरीर को अपना मानता है, वो जो दिखा उसके पीछे क्लेश करता है, कोई नया काम नहीं है, ये अनादि से यही कर रहा है। तो जब ये अनादि से कर रहा है और उसमें सफल भी नहीं हो पा रहा, तो अब ये जिन्होंने नई बात ला रही इसके सामने, तो इसको सबसे पहले तो अपनी मान्यता से टेली करना चाहिए। तो इसको पता लगेगा कि भाई मैं जो मान रहा हूँ गलत है, जो जिन्होंने कह रही है सही है। तो अब ये सही कह रही है तो वो अपनी पुरानी मान्यता को छोड़ना और ये नई को ग्रहण करना अनंत पुरुषार्थ है इसमें। और इसमें पुरुषार्थ है तो ये पुरुषार्थ इस जाति का है कि बार बार इस सत्यता को सुनने का अभ्यास करना और वो झूठी को छोड़ने का पुरुषार्थ करना, झूठी को याद नहीं करना। ये घर करते जाएगी अंदर, और ये खुद ही अंदर घर करते जाएगी, संस्कार जमाती जाएगी, पांव जमाती जाएगी, तो फिर उसका निषेध होने लगेगा। अभी तो इसका निषेध चलता है। अभी किसी के सामने कहो कि भाई रोटी नहीं बनती, कुमार गढ़ा नहीं बनाता, सोनी आभूषण नहीं बना, तो हंसेगा, कौन सी दुनिया से आए, कहीं काजी स्वामी से तो नहीं पढ़ा हो तुम? तो पेट्रोल से गाड़ी नहीं चलती है तो खाली सोनगढ़ की नहीं चलती है, अरे दुनिया की नहीं चलती है। पेट्रोल से गाड़ी चले तो पेट्रोल पंप भी चलने लगे। कैसी बात, इसकी मान्यता से गलत बात है ना। जब पढ़ाते हैं ना प्रोफेसर, तो बच्चे को पढ़ाया BUT बट, और उसने कोई वो पढ़ी थी 12 खड़ी, तो वो कहने लगा BUT बुट, और उसने याद कर लिया BUT बुट याद कर लिया। और दूसरे दिन क्लास में आया तो बोला, तो उसने बोला BUT बुट, अरे भाई हमने BUT बट पढ़ाया था, तूने यू की मात्रा अपने मन से लगाई, तो इसको याद करके BUT बट। तो उसने घर पे जाके अभ्यास करा, BUT बुट नहीं, BUT बुट नहीं, वो बट भूल गया। उसको याद करना था BUT बट, उसने कहा BUT बुट नहीं होता है। आपको समझ गए क्या कह रहा हूँ? अब वो दूसरे दिन आया तो उसने पूछा क्या सीखा, तो बोला BUT बुट नहीं होता है। अब क्या होता है तुम्हारे भी नहीं उसको। ऐसा इस जीव की हालत है। ये अनादि से तो इन गेयों को अपना मान रहा था, अब जिनवाणी ने कहा कि ये तेरे लिए है, अब शुद्धात्मा अपना ये तो भूल गया, और यहाँ आके कहता है परिवार मेरा नहीं है, घर मेरा नहीं है, मैं करता हूँ, मैं ये नहीं करता हूँ। एक ध्रुव का दूसरे ध्रुव अभाव कर ही नहीं सकता है।
अगर नहीं कर सकता ये सिखाएंगे ना तेरे को। ये ब्यूटी गुड याद करने जैसे ही है। ब्यूटी गुड को भूलने के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न इतना सारा। ब्यूटी गुड ब्यूटी बट याद करना चाहिए, वो अपने आप भूल जाएगा। जिसको भूलना उसके याद भूलने के नाम पे फिर से याद कर लेता है उसको। तो पहले अपने हैं इस संबंध से मिथ्या दर्शन पुष्ट करता था, और अब अपने नहीं है इससे मिथ्या। पहले मैं करता हूँ था, अब सिखाया तो मैं गया था फिर नहीं गया। ऐसी पढ़ाई चल रही है सारी दुनिया में। अच्छी नहीं लगी। ऐसी बातें हैं, अगर ये अपने आप समझ में आ जाती तो फिर कार्य तो उपादान से होता। काय को जाना शिविर में, काय को विद्वानों की बात सुनना, इसको ये स्वभाव का अर्थ गुरुदेव कलाओं को निकाल नहीं सकता है। स्वभाव शब्द वही लिखा है, तो जानना स्वभाव ऐसा समझेगा वो। ऐसी शंका भी नहीं करना चाहिए कि मेरे अंदर जो परिणाम पैदा हो रहा है, चाहे मिथ्या दर्शन का चाहे राग का, ये दूसरा नहीं कराता है। शंका मत करो। अपन तो सीधे ही आरोप लगाते हैं कि तुमने ही कराया, जो भी बिगाड़ा सब तुमने बिगाड़ा है। इसका अर्थ है कि तुमको उसका स्व का भाव क्या ये भी पता नहीं, और अपना स्व का भाव क्या ये भी पता नहीं। अब देखो सिद्धांत देते हैं, क्यों? अन्य द्रव्य के द्वारा अन्य द्रव्य के गुणों को उत्पन्न करने की अयोग्यता है। कैसा कहते? जिन्हें परमात्मा के दर्शन करने से शुभ भाव नहीं होता है, क्योंकि जिन्हें परमात्मा के दर्शन तो मेरा जो परिणाम है, तो मेरे परिणाम को बदलने के लिए जिन्हें भगवान के दर्शन में अयोग्यता है, तो मेरा परिणाम मेरा है। कोई बात समझ आ रही क्या? यानी वो जो परिणाम करता है वो इसके योग्य, यानी जो होने की योग्यता होती है वो परिणाम करता है। वो अपनी योग्यता से करता है, उनसे नहीं हुआ है। अगर उनसे होगा तो वहाँ जितने दर्शक पूजा कर रहे हैं सबके परिणाम एक जैसे होना चाहिए, पर उनकी अयोग्यता है। ऐसा की क्या ज्ञान नेत्र खुलते हैं। परिणाम होना है वो भी स्वतंत्र बिल्कुल स्वतंत्र। मैंने थोड़ी करे, मतलब मेरे दिमाग में तो होगा। तो वहाँ पे आपको बच्चा, परिवार और क्लाइंट से याद आते हैं कि नहीं आते? नहीं, आपको आते हैं कि नहीं? बस ये बात बोलो, आएंगे कुछ नहीं। आते हैं कि नहीं? यस नो, बस आते ही नहीं। बहुत अच्छा है, पर आपको सीखने की जरूरत क्या है? ऐसा केवली ने तो नहीं देखा है। मिथ्या ज्ञान उसी को कहता है जो केवली को नहीं दिखता, उसी को दिखता है। केवली को ऐसा कभी नहीं दिखाया कि एक द्रव्य ने दूसरे का काम करा। वो मिथ्या दृष्टि को यही दिखेगा, इसने बिगाड़ दिया, उसने नाश कर दिया। ये मैं दुकान पे बैठा था तो धन आया, केवली को नहीं दिखता। वो जो दुकान पे बैठने का परिणाम और धन आने की व्यवस्था, तो वो धन में परिणाम की अयोग्यता है। गोली खाई, दवा की गोली खाई, टेबलेट, उसमें बुखार को ठीक करने की अयोग्यता है, क्योंकि गोली का परिणाम गोली में होता है, शरीर का शरीर में होता है, राग का राग में होता है। उस राग में शरीर को ठीक करने की अयोग्यता है। कुकर के अंदर जो दाल रखी है, तो कुकर में दाल को पकाने की अयोग्यता है। पानी से दाल पकती है, पानी में दाल को पकने की अयोग्यता है। दाल अपनी योग्यता से पकती है। ये सब निमित्त उपादान की बात ही चल रही, अयोग्यता है। कैसी अलौकिक, कितना स्वाधीनता का मार्ग है। ये दिव्य ध्वनि का वचन मेरे ज्ञान की पर्याय को ला सके, बदल सके,
अयोग्यता है उसमें, दो द्रव्य न्यारे न्यारे। समझ में आ रही क्या बात? यहाँ से मोबाइल में अपने बात करी, उस 200 किलोमीटर दूर गई, तो वो वहाँ के परमाणु की योग्यता है, यहाँ से आवाज मानी जाती है। नहीं समझ में आई क्या? वो जो वहाँ के परमाणु का परिणमन है, और वो जो परमाणु का परिणमन स्वतंत्र, और वो सुनने वाला स्वतंत्र, उसके अंदर जो ज्ञान आ रहा है वो अपने अंदर से आ रहा है। तो ये कैसा चमत्कार है! ये उसकी वाणी वहां तक पहुंचती ही नहीं है, उससे उसको ज्ञान ही नहीं हो रहा है। न तो ये वाणी वहां गई, वो वहां के पदार्थों का परिणमन है, और ये यहाँ का परिणमन है। ये वहां नहीं गई, वहां से उसको ज्ञान नहीं हुआ, और वहां जो बातें चली थी वही नहीं। इसीलिए ये कहता कुछ है और उसके पल्ले कुछ पड़ते हैं। क्या जादुई चमत्कार है! जादुई चमत्कार नहीं है, वस्तु स्वरूप है। ज्ञान तो जिस काल में जो अंदर से जो आने वाला होता है, जिस जिसकी होनार खोटी हो वो फिर ढूंढने नहीं जाता, उसको उल्टे गुरु अपने आप मिल जाएंगे, और उसकी बात भी पसंद आएगी। सच्चे गुरु की बात हर एक को पसंद भी नहीं आएगी, जिसकी होनार अच्छी होगी। अपने अंदर से सत्य वाणी सुनने का काल पका हो तो ये वाणी नहीं मिलते, नहीं तो वो इधर दिखेगा, उधर दिखेगा, वहां दिखेगा, वहां दिखेगा, घड़ी दिखेगा। कुंदाचार्य आत्मा दिखा रहा है, ये पट्टा घड़ी देख रहा है। कुंदाचार्य आत्मा दिखा रहा है, ध्यान से दिखाना, मैं दिखाऊं तो करना प्रमाण, और ये शास्त्र देखेगा समय सारे इसमें क्या लिखा है? कौन कराए? ऐसा जानने वाले को समता उत्पन्न करने के लिए कितने सब माला फेरना पड़ेगी। जब ऐसा देखेगा तो कोई कारण दिखेगा ही नहीं, तो अपने आप ज्ञातापना पैदा होगा। क्योंकि अब अयोग्यता क्यों देखना जरा, सर्वद्रव्य तीन लोक में एक एक पदार्थ, चेतन हो या अचेतन, उन द्रव्यों का स्वभाव से, वो स्वभाव नहीं, जानना देखना स्वभाव, स्व के भाव से ही उत्पाद होता है। माने उत्पाद होता है, माने उसका जो द्रव्य है, तीनों काल रहने वाला ध्रुव स्वभाव, वो कायम रहता है, और उसमें उसी का परिणाम, ये उसका स्व का भाव है। वो स्वभाव से माने पदार्थ टिकता है और बदलता है, ये उसका स्व का भाव है। समझ में आया? कोई भी पदार्थ परिणमन करे बगैर रहेगा ही नहीं, और परिणमन एक ही समय का होगा, और टिकेगा एक ही समय, और उसी समय में वस्तु पूरी टिकी रहेगी, और वस्तु टिकी रहेगी और परिणाम बदलेगा, और वो जो परिणाम बदलेगा वो निरपेक्ष बदलेगा। वो द्रव्य की भी अपेक्षा नहीं रखता है, पर की भी नहीं रखता, स्वतंत्रता से बदलता है। तीनों गुणों का, श्रद्धा का, ज्ञान का, चारित्र। समझ में आ जाए तो न्याल हो जाए। समझने का प्रयत्न करना, याद रखने का प्रयत्न मत करना, समझना कि इसके अंदर ये चल रहा है। श्रद्धा में स्वतंत्रता से उत्पाद हो रहा है। देखो, केवल ज्ञानी परमात्मा ये सब नाटक देखते हैं, जगत का नाटक देख रहे हैं। वो भी एक एक पदार्थ अपने अपने पर्याय उसको उत्पाद हो रहा है, इसी के पर्याय व्यय हो रहा है, ये उसका स्वभाव है। तो उसको वो जैसा उसको पसंद है, अब इसको जैसा पसंद आता है ये उनको विषय बनाता रहता है। आई क्या समझ? यहाँ से अपन कहीं गए, घूमने गए, और वहाँ पे दिखेगी तो सही बहुत सारी चीज़ें, तो इसको पांच इंद्रिय के विषय को देखने का शौक है, तो ये उसको आया, उसके कालक्रम में आया था जाने के लिए, अब ये उसको पकड़ना चाहता है। कितना अच्छा है, अच्छा तो और देख, कैसा चमत्कार चल रहा है। उत्पाद की पर्याय द्रव्य को सूचित करती है, तो सूचना देके व्यय हो जाती है। ऐसा समझ में, सिद्धांत समझ में आया? उत्पाद, व्यय, ध्रुव, युक्तम, सत, ये वस्तु का स्वरूप है। सत द्रव्य लक्षण, द्रव्य का लक्षण है, द्रव्य का लक्षण सत है,
उत्पाद, व्यय, ध्रुव, ये तीनों उसके अंश है। सम्यक दर्शन की बात चल रही है। उत्पाद की पर्याय ध्रुव का पता दे करके व्यय हो जाती है, और उत्पाद की पर्याय में जो ज्ञेय पदार्थ दिखा तो ये वो ध्रुव का दर्शन करने के बजाय उसको देखा करता है, तो मिथ्या दर्शन होता है। अरे समझ में आ रही कि नहीं? जो समझ जाए तो न्याय हो जाए। उत्पाद की पर्याय ध्रुव को बताती है कि ध्रुव नहीं होता तो उत्पाद में होते ही नहीं। अब उत्पाद की एक गुण की देखो कि ज्ञान गुण की पर्याय जानने रूप उत्पन्न हुई, तो वो बता रही थी कि ज्ञायक यहाँ विराजमान है, तो ये बता के वो व्यय हो गई, नष्ट हो गई। अब उसके स्वभाव के अंदर कोई जानने में आया, घड़ी, पंखा वगैरह वगैरह कुछ भी, तो उसमें उसको वो ध्रुव को प्रसिद्ध करने की जगह वो ज्ञेय को प्रसिद्ध कर रहा है। तो वो ज्ञेय को प्रसिद्ध कर रहा है, वो उसी में रह गया, और वो उसको प्रसिद्ध करके मर गई। वो उसका जन्म हुआ था आत्मा को प्रसिद्ध करने के लिए, और वो उसको प्रसिद्ध करके मर गया। तो वो मिथ्या दर्शन की क्या करेगी? उसको ढूंढेगी, अरे यार फिर से चलो, अरे आत्मा की थ्योरी समझ में आ जाए, आत्मा की इंजीनियरिंग समझ में आ जाए। उत्पाद की पर्याय ध्रुव को प्रसिद्ध करती है, ज्ञेय को प्रसिद्ध नहीं करती है। उत्पाद की पर्याय, ज्ञान के उत्पाद की पर्याय कषाय को प्रसिद्ध नहीं करती है, आत्मा को प्रसिद्ध करती है। अरे ये बात इसको समझ आ जाए, ये नमोकार मंत्र से बड़ी माला है। ये अंदर ही अंदर जो एक परिणाम चलता है ना, कैसा भी चलता है, वो ज्ञान का उत्पाद जो है वो प्रसिद्ध करने, उसका जन्म जो हुआ था वो ज्ञान को प्रसिद्ध करने के लिए हुई थी, क्योंकि उसका स्वभाव है कि जो पर्याय उत्पन्न होती है वो अपने द्रव्य को प्रसिद्ध करती है, दूसरे को थोड़ी करती हो। अज्ञान की महिमा है, वो दूसरे को पसंद करता है, इसी का नाम अज्ञान। दृष्टांत देंगे बहुत बढ़िया सरलतम दृष्टांत तो फिर ही चलेगा। इतनी बात, इसकी बहुत सारे रहस्य आ गए इसके अंदर। अब खाली आचार्य को एक बात सिद्ध करना है कि वो घड़ी और मिट्टी का स्वभाव क्या है, तब सब समझ में आ जाएगा।